पहला वर्ड है आपका ट्यूमल्ट, नाउन है और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, भ्रम या अव्यवस्था की स्थिति। ओके, सिनोनिम्स देखिए स्थिर, फर्स्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा पीस और आपका रेस्ट। एग्जाम्पल देखिए द होल नेबरहुड वॉज इन अ स्टेट ऑफ फियर एंड ट्यूमल्ट। ओके, तो पूरे मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल था। ओके, तो इस एक स्टेट अवस्था, ठीक है, जो आपकी क्या हो जिसमें भ्रम भी हो और आपके जिसमें आपका ऑर्डर भी ना हो, प्रॉपर ऑर्डर। तो द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रांग होल्ड, नाउन है, इसका मतलब होता है अ castle और अ प्लेस दैट इज स्ट्रांगली बिल्ट एंड डिफिकल्ट टू अटैक। ओके, दुर्ग या फिर किला। सिनोनिम्स है इसके फोर्ट्रेस हो गया, बास्टियन, सिटाडेल। ओके, एग्जांपल देखिए आपका, दे कैप्चर्ड द लास्ट स्ट्रांगहोल्ड ऑफ द प्रेसिडेंशियल गार्ड। ओके, तो उन्होंने राष्ट्रपति के गार्ड के आखिरी गढ़ पर भी कब्जा कर लिया था, मतलब आखिरी जो किला होगा, मतलब जिसको भेद पाना मुश्किल हो और अटैक के बाद। ओके, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, उस पर भी कब्जा कर दिया। अगला जो वर्ड है वह आपका रेस्ट, वो है, इसका मतलब होता है फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सन्स ग्रास्प। ओके, किसी व्यक्ति की मुट्ठी से जबरन कुछ खींचना, छुड़ाना। सिनोनिम्स देखिए आपका प्राय, पुल, एक्सट्रैक्ट, यैंक भी हम कहेंगे, और इंसर्ट और इंस्टॉल या फिर इंस्टिल इस किसके क्या अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, सिमरन ट्राइड टू रेस्ट हर आर्म फ्रॉम हिज होल्ड, तो सिमरन ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोकी, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपका डार्क एंड अनप्लीजेंट और डर्टी। ओके, अंधकारमय और अप्रिय या फिर हम कहेंगे आपका मलिन। सिनोनिम्स देखिए आपका डार्क, ब्लीक, अपोजिट में क्या हो जाएगा चीयरफुल, आपका फ्रेंडली। एग्जाम्पल देखिए, द वाटर इन द रिवर लुक्ड वेरी मॉकी। ओके, तो आपका नदी का पानी बहुत ही मटमैला लग रहा था, मतलब डर्टी था, डार्क था। ओके, अगला है आपका एफिकेसी, नाउन है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ समथिंग लाइक अ ड्रग और मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर वांटेड। तो इसका मतलब है आपका किसी औषधि या चिकित्सकीय उपचार की क्या आपकी एफिशिएंसी, ओके, उसकी उत्पादकता, जितनी आपकी प्रभाव करने वाली उसकी उत्पादकता है उसके बारे में। सिनोनिम्स से आपका इफेक्टिवनेस और अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका इनएफिशिएंसी। ओके, एग्जांपल देखिए आपका द efficacy of the drug should be evaluated before launching it in the market। तो दवा को बाजार में उतारने से पहले उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो दैट इज एफिकेसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रिवैम्प, वो भाई इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और मोर मॉडर्न। ओके, अधिक आकर्षक या आधुनिक बनाने के लिए किसी चीज में बदलाव लाना, नया रूप देना, नवीकरण करना। सिनोनिम्स देखिए आपका अल्टर, चेंज, अपोजिट क्या आ जाएगा फिक्स, फ्रीज और आपका सेट। एग्जाम्पल देखिए, द गार्डन वॉज कंप्लीटली रिवैम्प्ड लास्ट ईयर, तो पिछले साल ही बगीचे को पूरी तरीके से नया रूप दिया गया था, नवीनीकरण किया गया था। ओके, नवीकरण किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज इक्वेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंसीडर वन थिंग एज बीइंग द सेम एज समथिंग एल्स, किसी वस्तु को दूसरे के बराबर मानना। सिनोनिम्स देखिए आपका कंपेयर, अपोजिट क्या हो जाएगा डिस्टिंग्विश और वी कैन से डिफरेंशिएट। एग्जांपल देखिए, यू कैन नॉट ऑलवेज इक्वेट मनी विद हैप्पीनेस, तो आप हमेशा पैसे की तुलना खुशी से नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आर्डियस, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ओके, कठिनाइयों से भरा हुआ, दुष्कर या फिर आपका श्रम साध्य। सिनोनिम्स देखिए आपका टफ, रिग्रेस, अपोजिट क्या हो जाएगा सिंपल, एफर्टलेस, इजी। एग्जांपल देखिए, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन आर्डियस एग्जॉस्टिंग चैलेंज। ओके, तो जो आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन, ओके, थकाऊ चुनौती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिटी, नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नियर टू समबडी और समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम, स्थान और समय की दृष्टि में निकटता। सिनोनिम्स देखिए आपका विसिनिटी, क्लोजनेस, अपोजिट में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, रिमोटनेस। ओके, एग्जांपल देखिए, एन एडवांटेज इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यू ऑफिसेस टू द एयरपोर्ट, तो एक फायदा हवाई अड्डे के नए कार्यालयों का की निकटता है, मतलब जो नए नए आपके ऑफिस होंगे और उनके नियर आपका एयरपोर्ट होगा, और ये आपका क्या प्रॉक्सिमिटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रूब्रिक, नाउन है, इसका मतलब होता है टाइटल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ बुक एंड एग्जाम पेपर एटसेट्रा
यूजुअली प्रिंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, मुख्य निर्देश जो आपके अलग ही स्टाइल में प्रिंट होते हैं ना। सिनोनिम्स देखिए आपका कैप्शन, हेडिंग, अपोजिट है। अच्छा एग्जांपल देखिए इसका, रीड और फॉलो द रूब्रिक केयरफुली। तो रूब्रिक को ध्यान से पढ़ें, मतलब जो आपके मुख्य निर्देश हैं जो अलग ही स्टाइल में लिखे हुए हैं, अलग ही टाइटल है, उसको ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ईडीएम एंड फ्रेजेस। ओके, पहला आपका ईडीएम है टू नो अवेल, इसका मतलब होता है विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के, विदाउट सक्सेस बिना सफलता के। एग्जाम्पल देखिए, दे ट्राई टू डिस्कस द इश्यू कामली बट टू नो अवेल, तो उन्होंने इस मुद्दे पर शांति से चर्चा करने की कोशिश की लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट ईडीएम दैट इज बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग और द वे टू अचीव समथिंग। ओके, किसी चीज के कारण या किसी चीज को प्राप्त करने के तरीके के बारे में गलत होना, दैट इज बी बार्किंग अप एट द रॉन्ग ट्री। एग्जाम्पल देखिए, शी थिंक्स इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम बट आई थिंक शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो वह सोचती है कि यह समस्या इस चीज से हल जाएगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, वो उस तरीके के बारे में गलत सोच रही है कि इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ समथिंग। ओके, तो इसका मतलब होता है कन्फेसफुली वंस मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग्स। ओके, गलतियां या गलत कामों को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना। ओके, तो आपने कोई गलती करी उसे स्वीकार कर लेना, तो वही चीज है आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई डिसाइडेड टू मेक अ ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिट दैट आई वॉज टू ब्लेम। ओके, तो मतलब मैंने डिसाइड करा कि ये जो गलती है ये मैंने करी है। ओके, और मैं मानता हूं कि मुझे इसके लिए ब्लेम करा जाना चाहिए, दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगला आपका फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है आपका केटर फॉर और केटर टू, दोनों एक ही है। ओके, इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है प्रोवाइड समवन विथ व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड, किसी को जो चाहिए या आवश्यक है उसे वो प्रदान कर देना। दूसरा मीनिंग है इसका टेक समथिंग इनटू अकाउंट और वी कैन से मेक अलाउंसेस फॉर समथिंग, कुछ ध्यान में रखना या फिर किसी चीज के लिए भत्ता देना। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल्स ऑफन फेल टू केटर फॉर द नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो स्कूल जो अक्सर जो आपके मतलब गिफ्टेड आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, ओके, उनकी जरूरतों को पूरा करने में फेल है। ओके, नहीं कर पाता है। ओके, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, व्हाट इज नीडेड व्हाट इज रिक्वायर्ड वो फुलफिल नहीं कर पाता। बी है आपका द स्कीम केटर्स फॉर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। तो जो स्कीम है वो ध्यान देती है, जो स्कीम है वह ध्यान में रख के काम करती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है फ्लक्चुएशन के उसको ध्यान में रखकर। ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज चेंज इनटू। इसका मतलब होता है इट मींस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फ्रॉम इनटू अनदर। ओके, और फॉर्म इनटू अनदर। ओके, तो इसका अर्थ है कि एक स्थिति या रूप से दूसरे में बदलना। एग्जाम्पल देखिए, लाइक हम कहेंगे वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट 100 डिग्रीज, तो पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करता है, भाप में बदल जाता है, स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड टू गैस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका चेंज ओवर। इसका मतलब होता है इट मींस टू स्टार्ट यूजिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ व्हाट वन इज ऑलरेडी यूजिंग। तो इसका मतलब है कि जो पहले से उपयोग किया जा रहा है उसकी बजाय किसी और चीज का उपयोग करना शुरू कर देना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू मोबाइल। तो यह सही समय कि आप क्या कर सकें, नया मोबाइल पे स्विच कर लो। ओके, मतलब इस पुराने मोबाइल को यूज करना बंद कर दो, नया ले लो और उसे यूज करो। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव्स आर मेड और स्टोर्ड, स्थान जहां सैन्य सामग्री बनाई या जमा रखी जाती है। ओके, शस्त्रागार या फिर आपका शस्त्रागार कहेंगे जहां मतलब आपके वेपन्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपका आर्सनल। ओके, नाउन है और इसका मतलब होता है वही जहां वेपन्स रखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द आर्मी प्लान टू अटैक एनिमी आर्सनल्स। ओके, तो सेना ने दुश्मन के शस्त्रागार पर हमला करने की योजना बनाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिपील और डू अवे विथ अ लॉ, अ राइट और वी कैन से फॉर्मल एग्रीमेंट, निरस्त करना या दूर करना एक कानून को, अधिकार को या फिर आपका औपचारिक समझौते को, तो दैट इज अब्रोगेट। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपका, ही प्रेजेंटेड अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्परली द राइट टू स्ट्राइक। तो उन्होंने हड़ताल के अधिकार को अस्थायी रूप से निरस्त करने का प्रस्ताव पेश करा।
तो एब्रोगेट मतलब आपका क्या होता है, किसी चीज को निरस्त करना, लॉ हो, एग्रीमेंट हो, ओके, समझौता वगैरह। अगला स्टेटमेंट है द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, ओके, कला सौंदर्य का शास्त्र या फिर आपका सौंदर्य शास्त्र, उसको हम कहते हैं आपका एस्थेटिक्स। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही अप्रिशिएटेड द एस्थेटिक्स ऑफ द जेमस्टोन्स, तो उन्होंने रत्नों के सौंदर्य शास्त्र की सराहना की, प्रशंसा की, तो दैट इज एस्थेटिक्स। ओके, चलिए, सो ये तो था आज का सेशन। ओके, आई होप आप सभी ने सेशन एंजॉय करा होगा। डू शेयर इट, ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलिए, सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।